एक दिन जंकुक, जिमिन, लिसा और जेनी को एक रहस्यमयी पत्र मिलता है। पत्र में लिखा होता है कि उन्हें एक पुरानी सुनसान हवेली में एक रात बितानी होगी और बदले में उन्हें एक बड़ी दौलत मिलेगी। पहले तो वे इसे एक मजाक समझते हैं, लेकिन फिर वे उत्सुकता और लालच में वहां जाने का फैसला कर लेते हैं, बिना ये जाने कि वो हवेली भयानक रहस्यों और खौफनाक घटनाओं से भरी हुई है। जंकुक ने पत्र को मेज पर पटक दिया। ये कोई मजाक लग रहा है? ऐसी कौन सी दौलत है जो हवेली में रात बिताने से मिल जाएगी? लिसा ने पत्र को फिर से पढ़ा और चिंतित स्वर में कहा, पर यह सिर्फ एक हम चारों के लिए ही क्यों भेजा गया है? इसमें कोई साजिश हो सकती है। जेनी दीवार से टिककर खड़ी हो गई। मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए। कौन जानता है, शायद ये सच में हमारी किस्मत बदल दे। जिमिन ने लंबी सांस ली और बोला, अगर हम साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें जाना चाहिए, लेकिन सावधान रहना होगा। चारों ने तय किया कि वे हवेली में एक रात बिताकर इस रहस्य का पता लगाएंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जो कुछ होने वाला था वो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। रात का अंधेरा घिर चुका था जब चारों अपनी गाड़ी से पुरानी ब्लैकवुड हवेली के सामने पहुंचे। हवेली बहुत पुरानी लग रही थी। टूटी हुई खिड़कियां, उखड़ी हुई दीवारें और चारों ओर अजीब सी चुप्पी। हवेली को देखते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। यहां कुछ गड़बड़ है, लिसा फुसफुसाई। जेनी ने सिर हिलाया। अब जब यहां तक आ ही गए हैं तो अंदर चलकर देखते हैं। चारों ने एक साथ दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराहट ने पूरे माहौल को और डरावना बना दिया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उनके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। कोई यहां रहता है? जंकुक ने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवेली की खामोशी थी। तभी अचानक एक भारी झूले वाली कुर्सी अपने आप हिलने लगी। लिसा चीख उठी, ये कैसे हुआ? जिमिन ने आगे बढ़कर देखा, लेकिन कुर्सी के पास कोई नहीं था। अचानक हवेली का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। चारों घबरा गए, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब हम फंस चुके हैं, जंकुक ने गहरी आवाज में कहा। चारों हवेली के अंदर आगे बढ़ने लगे। जगह जगह धूल और मकड़ियों के जाले थे। घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी लिसा को लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। रुको, क्या तुमने भी कोई आहट सुनी? उसने फुसफुसाकर पूछा। लेकिन जब बाकी तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तुम्हारा वहम होगा, जिमिन ने कहा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। ये आवाज कहां से आई? जेनी ने घबराकर पूछा। चारों इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी जंकुक ने देखा एक परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी। वो क्या है? लिसा की आंखें डर से फैल गईं। परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसकी आंखें गहरी लाल चमक रही थीं और वो सीधा उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों भागकर एक कमरे में छिप गए, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और एक बूढ़ी औरत अंदर आई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने धीमी और डरावनी आवाज में कहा। तुम कौन हो? जंकुक ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं। यह हवेली श्रापित है। कैसा श्राप? लिसा ने पूछा। बूढ़ी औरत ने बताया कि सालों पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था, लेकिन किसी ने उनके साथ विश्वासघात किया और पूरी हवेली को आग लगा दी। तब से उन आत्माओं ने इस हवेली को अपना घर बना लिया। जो भी इस हवेली में आता है वो जिंदा नहीं लौटता। जिमिन ने गहरी सांस ली। तो क्या हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर हिलाया। केवल एक रास्ता है। तुम्हें उस आत्मा का सामना करना होगा और उसके श्राप को खत्म करना होगा। चारों ने एक दूसरे को देखा। उनके पास कोई और चारा नहीं था। चारों ने मिलकर आत्मा को हराने की योजना बनाई। जंगकुक ने दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग देखी। उसमें वही परछाई थी जो उन्होंने सीढ़ियों पर देखी थी। पेंटिंग के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। हो सकता है यह दरवाजा हमें इस हवेली से बाहर निकाल सके, जंगकुक ने कहा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और आत्मा प्रकट हो गई। तुम लोग यहां से नहीं जा सकते, आत्मा ने गहरी गूंजती आवाज में कहा। जेनी ने हिम्मत जुटाई और आत्मा से कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बताओ तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? आत्मा रो पड़ी। जिसने हमें मारा उसका नाम मिटा दो। चारों ने मिलकर हवेली की सबसे पुरानी किताब निकाली और उसमें दर्ज हत्यारे का नाम मिटा दिया।
अचानक आत्मा की लाल आंखें शांत हो गईं और वो एक रोशनी में बदलकर गायब हो गई। हवेली की दीवारें अचानक नई जैसी लगने लगीं, जैसे कोई श्राप टूट गया हो। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। अब हवेली सुरक्षित है। सुबह होते ही चारों हवेली से बाहर निकले। अब मैं कभी भी किसी रहस्यमयी पत्र पर भरोसा नहीं करूंगी, लीसा ने मजाक में कहा। लेकिन जब वे अपनी कार तक पहुंचे तो जंगकुक ने देखा कार की खिड़की पर वही डरावनी परछाई झलक रही थी। क्या हवेली का श्राप सच में खत्म हुआ था या कोई नया डर इंतजार कर रहा था?